नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर चौरसिया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि विश्व संपदा सूची में सूचीकृत वो नेपाल के 10 स्थानों के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर जानकी मंदिर जो जनकपुर में स्थित है उसे विश्व संपदा सूची में क्यों नहीं सूचीकृत अब तक किया गया है। वे स्थान हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक, प्राकृतिक या मिश्रित महत्व के कारण विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जुलाई 2024 तक विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 1223 है, जिनमें से 952 सांस्कृतिक, 231 प्राकृतिक और 40 मिश्रित श्रेणियों में है। भारत में कुल 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। हाल ही में असम के चराई देव मोईदाम को 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारत के प्रमुख ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं, हम्पी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नेपाल में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में यानी कि विश्व संपदा सूची में सूचीकृत काठमांडू उपत्यका को लिया जाता है। इसमें से 7 समूह शामिल है, जिनमें शंभुनाथ, बौद्धनाथ, पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर आदि शामिल है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सागरमाथा राष्ट्रीय निकुंज माउंट एवरेस्ट और आसपास के क्षेत्र को कवर करने वाला यह निकुंज प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। चितवा राष्ट्रीय निकुंज, यह निकुंज वन्य जीवों विशेषकर बाघों और गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। लेकर चलेंगे नेपाल की उन धरोहरों के सफर पर जो दुनिया भर में अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के लिए मशहूर है। और सबसे खास हम जानेंगे कि क्यों जनकपुर का जानकी मंदिर अब तक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए नेपाल की इस अमूल्य धरोहर की कहानी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले। नेपाल एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधताओं से भरपूर देश है। यहाँ का हर कोना अपनी एक अनूठी कहानी कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपाल की 4 धरोहरें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। काठमांडू घाटी यानी कि उपत्यका के सांस्कृतिक स्थल, नेपाल की राजधानी काठमांडू और उसके आसपास के क्षेत्र सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से भरे हैं। यहाँ कुल 7 स्थल शामिल है। शंभुनाथ स्तूप, पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बौद्धनाथ स्तूप जो एशिया का सबसे बड़ा गोलाकार स्तूप है। 3 प्रमुख दरबार स्क्वायर काठमांडू, पाटन और भक्तपुर और चांगू नारायण मंदिर जो नेपाल का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। सागरमाथा राष्ट्रीय निकुंज यहाँ स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। यह स्थल न केवल पर्वतारोहियों के लिए बल्कि जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी मशहूर है, जिसे सागरमाथा राष्ट्रीय निकुंज के माध्यम से जानते हैं एवं सागरमाथा जो माउंट एवरेस्ट के नाम से प्रचलित है। चितवा राष्ट्रीय निकुंज एक सिंगे गैंडा और दुर्लभ बाघों का घर चितवा राष्ट्रीय निकुंज है। नेपाल की जैविक विविधता का खजाना है। सौराहा में आकर के लोग यहाँ के चितवा राष्ट्रीय निकुंजों में घूम फिर करते हैं। जब आते हैं तो टाड़ी जो एक जगह है, एक चौक है, वहां से जब आप कटते हैं सौराहा की तरफ तब आप चितवा राष्ट्रीय निकुंज की ओर जा सकते हैं। लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कही जाती है। लुम्बिनी वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। यहाँ का माया देवी मंदिर और पवित्र बोधि वृक्ष लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ पर देश विदेश से आए हुए लोग भगवान बुद्ध की जन्मस्थली का निरीक्षण करते हैं और वहां पर काफी चढ़ावा भी चढ़ता है। क्या जानकी मंदिर को यूनेस्को की मान्यता मिल सकती है? अब बात करते हैं जानकी मंदिर की जो जनकपुर में स्थित है। यह मंदिर माता सीता जिन्हें जानकी भी कहा जाता है
जानकी माता के सम्मान में बनाया गया है। रामायण के अनुसार यह वह स्थान है जहां भगवान श्री राम और सीता का विवाह हुआ था। इसके भव्य स्थापत्य, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक आस्था के बावजूद यह अब तक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल क्यों नहीं है? दोस्तों, किसी भी धरोहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए नामांकन प्रक्रिया जरूरी होती है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को यूनेस्को के पास प्रस्ताव भेजना होता है, जिसमें धरोहर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक महत्ता को प्रमाणित करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जानकी मंदिर के लिए यह प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं है जैसा लगता है। कुछ दिनों पहले दीप प्रज्वलन करके इसका सूचना मिला था कि अब इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा जाएगा। यूनेस्को की सूची में आने के लिए केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि संरचना का संरक्षण और प्रबंध भी जरूरी है। हालांकि जानकी मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन इसे बेहतर तरीके से संरक्षित और प्रबंधित करने की आवश्यकता है। मंदिर में भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन इसके रखरखाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार कोई खास योजना नहीं है। पर्यावरण और इमारत की सुरक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर सरकार और संबंधित संस्थान प्रयास करे तो जानकी मंदिर भी जल्द ही इस सूची में शामिल हो सकता है। इससे जनकपुर और पूरे नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी। जानकी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह भारतीय और नेपाली संस्कृति का संगम है। जानकी मंदिर को यूनेस्को में शामिल करने के लिए सुझाव। अब सवाल उठता है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। मंदिर के संरक्षण और प्रबंधन में सुधार लाना होगा। जानकी मंदिर के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोरदार तरीके से प्रस्तुत करना होगा। अगर यह प्रयास किए गए तो वह दिन दूर नहीं जब जानकी मंदिर भी नेपाल की अन्य धरोहरों की तरह वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, नेपाल का हर कोना एक धरोहर है जो अपनी कहानियों और खूबसूरती को हमसे जोड़ता है। जानकी मंदिर सिर्फ नेपाल की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर बन सकता है, लेकिन इसके लिए हमें और सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ताकि और लोगों को भी ये सूचना मिले और माता जानकी के बारे में हम पूरी दुनिया तक अपनी खबर पहुंचाएंगे। भगवान बुद्ध की धरती, माता जानकी की धरती, ये तराई मधेश की भूमि और नेपाल की भूमि उतना ही पवित्र है। नेपाल और भारत के संबंध सदियों सदियों से चलता आया है और नेपाल और भारत की इस संबंध को मजबूत कर रहा है जानकी मंदिर। हर एक वर्ष अयोध्या से बारात लेकर के लोग वीरगंज होते हुए जनकपुर को आते हैं। उनका स्वागत वीरगंज महानगर पालिका में भी होता है और हर एक साल रामनवमी पर और विवाह पंचमी के दिन यहां पर मेला लगता है। कितना खुशी लगता है जब नेपाल और भारत के संबंधों को इस तरह से देखा जाता है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो नेपाल और भारत के संबंधों को बिगाड़ने की भी प्रयास करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इन लोगों को सावधान होने के लिए जरूरत है। इन लोगों से यदि सावधान नहीं हुए, इन लोगों को अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये देश में विभिन्न किस्म के द्वंद्व फंसा सकते हैं। इसलिए सबको एक साथ मिलकर के चलना चाहिए और अपने जो धरोहर है उसको बचाने की, संरक्षण करने की आज जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना विचार कमेंट